डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए समीकाओं के प्रयोग द्वारा व्यंजकों का गुणनखंड कैसे करते हैं उसे सीखा जाए। तो सबसे पहले तो किन किन सरल समीकाओं का प्रयोग किया जाएगा प्रारंभ में, और भी बहुत सारे सरल समीकाएं होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन आप 3 सरल समीका जो कक्षा 7 में ही पढ़े हैं, पहला पढ़े हैं कि a² प्लस 2ab प्लस b² ऐसा है, तो इसको हम कह देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। और फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर है तो उसे कहते हैं a² माइनस 2ab प्लस b²। कोष्ठक नहीं लगाएंगे तब भी कोई बात नहीं है। तो पढ़ते हैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब ये प्रथम पद है या द्वितीय पद है, तो प्रथम पद का वर्ग धन द्वितीय पद का वर्ग धन 2 गुणे प्रथम पद गुणे द्वितीय पद। ये प्रथम पद ऋण द्वितीय पद का जो वर्ग है वो क्या है, प्रथम पद का वर्ग धन द्वितीय पद का वर्ग ऋण 2 गुणे प्रथम पद गुणे द्वितीय पद। तो कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। ये 2ab बाद में रहे चाहे बीच में रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक तृतीय सरल समीका है जिसको वर्गांतर कहते हैं a² माइनस b² बराबर एक कोष्ठक में a प्लस बी दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी। इन तीनों सरल समीकाओं को हमको याद करना पड़ेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम देख करके बिल्कुल सबसे पहले तो इसकी छवि अपने मन मस्तिष्क में बना लें, ये होता कैसा है। या जैसे कहा जाए कि रोज कहा जाए गुलाब का फूल है, तो तुरंत हमारे सामने उपस्थित नहीं रहता, फिर भी हम जान जाते हैं को कैसा होता है, सुगंध देता है, बहुत आकर्षक होता है। ठीक उसी तरीके से इसका जो हमारे पास इमेज हमारे मस्तिष्क में होना चाहिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² माइनस 2ab, a² माइनस b² बराबर एक कोष्ठक में a प्लस बी दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी। और भी सरल समीकाएं हैं a प्लस बी का होल क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब a³ प्लस b³ a³ माइनस b³ a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर और a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। उनका भी प्रयोग हम लोग आगे सीखेंगे, लेकिन अभी चैप्टर में इतना ही दिया है। तो गुणनखंड कैसे करते हैं तो ध्यान से देखिए। अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab जानते हैं, तो इसके विपरीत अगर कहीं a² प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर लिखा हो तो इसको हम a प्लस बी लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए कि दोनों बातें एक ही है, लेकिन a प्लस बी का होल स्क्वायर का यह प्रसार है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का यह प्रसार है, एक्सपैंडेड फॉर्म है वो। a² माइनस b² बराबर एक कोष्ठक में a प्लस बी दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी, इनका प्रसार है यह। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक तरह से कहा जाए कि प्रसारित रूप है और ये इसका संयुक्त रूप है। संयुक्त शब्द का प्रयोग अगर कर दें तो कोई गलत नहीं होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रसार क्या है, a² प्लस 2ab प्लस b² है। मैं कह सकता हूं अगर a² प्लस 2ab प्लस b² दिया हो तो इसका संयुक्त रूप क्या है, तो कह सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर निसंदेह। और यहाँ क्या है, a² माइनस 2ab प्लस b², इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर कहीं लिखा हो a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं a² माइनस b²। तो आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं ये क्या चीज है, कैसे कहा जा रहा है, तो तुरंत क्लियर हो जाएगा। जैसे ये प्रश्नावली 14.2 ले लेते हैं। मान लीजिए कि लिखा हो कि a² प्लस 8a प्लस 16 लिखा हो और कहा कि इसका गुणनखंड कर दीजिए।
गुणनखंड के रूप में लिख दीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको विधियां और भी हैं, आगे पढ़ेंगे, लेकिन सरसमिका का प्रयोग करके हम सीख रहे हैं इसको, इसलिए सरसमिका का ही प्रयोग करेंगे। तो क्या है यह, देखा जाए ए स्क्वायर को हम ए का स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस है तो प्लस लिख देते हैं। थोड़ा सा मैं आगे लिखूंगा, बीच वाला पद अभी नहीं लिखूंगा। यहाँ 16 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, लिख दिया। ये ए स्क्वायर हो गया और यह 4 का स्क्वायर हो गया। एक बात है यहाँ देखिएगा, यहाँ इसलिए मिटाया नहीं हूं, ए का स्क्वायर है प्लस बी का स्क्वायर है, फिर जिनका जिनका वर्ग किया गया है उनको गुणा करके दूना करके जोड़ा गया है। ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद और तृतीय पद में जिनका वर्ग किया गया है उन्हीं को गुणा करके दूना करके जोड़ा गया है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप का हुआ है और उसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर कहते हैं। तो क्या ये चीज यहाँ लागू हो सकता है? देखने वाली बात है, पहचानने की बात है। तो a का स्क्वायर हो गया प्लस 4 स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। जिनका जिनका वर्ग किया उनका गुणा करके दूना करके जोड़ा। जिनका जिनका वर्ग किया उनको गुणा करके दूना करके जोड़ा। जो बात यहाँ बोल रहा हूं वही बात यहाँ पर भी। तो a का वर्ग हुआ है, 4 का वर्ग हुआ है, इनको गुणा कर दिया, a इंटू 4 हो गया, दूना कर दिया, तो क्या 4 दूना 8 हो गया कि नहीं हो गया? मतलब ये कि ये जो हमारा व्यंजक था ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, इसको हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में लिख दिए कि नहीं लिख दिए? लिख दिए। और जब कोई पद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में लिखा हो तो उसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहते हैं। मतलब जिनका जिनका वर्ग किया गया है उनको जोड़ के होल स्क्वायर हो जाएगा। तो वैसे जिनका जिनका वर्ग किया गया इनको जोड़ के होल स्क्वायर कर देंगे और ये हो जाएगा आंसर। अब आप कहेंगे कि गुणनखंड आपने कहाँ किया? ये व्यंजक दिया था, गुणनखंड के रूप में अगर लिखना ही है तो हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? a प्लस 4 इंटू ए प्लस 4। ये गुणनखंड के ही रूप में है। a प्लस 4 का होल स्क्वायर ये गुणनखंड के ही रूप में है। a प्लस 4 2 बार गुणा के रूप में आया है, उसको हम इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आर यहाँ भी लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं माइनस से संबंधित। जैसे लिखा हो एक पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं और ये दूसरा ले रहा हूं। एक्सरसाइज का ही है, 14.2 का दूसरा क्वेश्चन है। यह लिखा है पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। अरे बच्चों, आपके दिल दिमाग में बैठ जाए, यही मेरा उद्देश्य है। जितना सिंपल से सिंपल भाषा का प्रयोग करना हो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको समझ में आना चाहिए। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, मैं सुधार कर लूंगा उसे। हाँ, आपको नॉलेज हो, यही मेरा उद्देश्य है। बराबर देखिएगा, यहाँ पी स्क्वायर है तो हम पी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ये 25 है तो प्लस 5 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। माइनस है तो माइनस लिख देंगे। जिनका जिनका वर्ग किया उनको हमें गुणा कर दिया, गुणा करके दूना कर दिया। तो क्या इसके बराबर देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 5 दूना 10p, 10p तो है ये। इसी व्यंजक को पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25 को ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में लिख दिया गया।
और देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, योगफल का वर्ग अंतर का वर्ग। तो यहाँ पर हो जाएगा, बस क्या कर सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में है, इसको भी लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या गुणनखंड करने के लिए p माइनस 5 इंटू पी माइनस 5 लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये इस पर हो गया और इस पर हो गया। एक क्वेश्चन मैं तुरंत बना दे रहा हूं यहाँ पर बिना इसको मिटा। तो देखिए ये प्रसारित रूप था, संयुक्त रूप था, मतलब गुणनखंड के रूप में आ रहा है। एक क्वेश्चन यहीं पर बता दिया जा रहा है ताकि क्लियर हो जाए। देखिए इन दोनों सूत्रों का तो आपने सत्यापन यहाँ पर कर लिया है, इसका देखना बाकी है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए लिखा हो पी स्क्वायर माइनस 4 लिखा हो, बहुत छोटा सा प्रश्न, छोटा से छोटा एक व्यंजक मैं ले रहा हूं जो इस पर फिट बैठेगा। पी स्क्वायर माइनस 4, पी स्क्वायर माइनस 4, पी स्क्वायर माइनस 9, पी स्क्वायर माइनस 25, पी स्क्वायर माइनस 16, पी स्क्वायर माइनस 100, मतलब जो पद होंगे वो पूर्ण वर्ग जरूर होंगे। तो यहाँ पी स्क्वायर है तो हम इसको पी का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये क्या है 4 है तो क्या हो जाएगा यहाँ, ये 2 का स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्ठक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी है, तो क्या होगा पी स्क्वायर माइनस 4 दिया है तो पी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर दिया है, तो हम कर सकते हैं पी प्लस 2, जिनका जिनका वर्ग किया उनको एक कोष्ठक में जोड़ा और एक कोष्ठक में घटाया, तो p प्लस 2 हो जाएगा और p माइनस 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर घटाने के रूप में था, सब्ट्रैक्शन के रूप में था, लेकिन अभी जो यहाँ पर आ गया वो गुणनफल के रूप में हो गया, यानी कि p स्क्वायर माइनस 4 का गुणनखंड हो गया। किसकी सहायता से, सरसमीका की सहायता से। किस सरसमीका की सहायता से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्ठक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी से। बिल्कुल आसान है, इसको आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, और भी अपने पास से एग्जाम्पल लेकर के हल भी कर सकते हैं। आइए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर। तो कम से कम मैं सजेस्ट करूंगा बेटा 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का वर्ग याद कर लीजिएगा। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361 और 20 का वर्ग 400 याद कर लीजिएगा। और यदि संभव हो तो 1 से लेकर के 15 तक का घन भी याद कर लीजिएगा। तो उससे फायदा क्या होगा, देखिए यहाँ पर 121 बी स्क्वायर आया है, तो पता करना हो कि 121 किसका वर्ग है, तो हमको पहले से याद रहेगा तो बहुत आसानी होगी। नहीं तो लगेंगे आप वर्गमूल निकालने, गुणनखंड विधि भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे तब तो टाइम लग जाएगा। इस वजह से ये होता है 11 बी का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4c का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 11b इंटू 4c। मिलान कर लेते हैं कि क्या वो उसके बराबर आ रहा है कि नहीं। 11 दूना 22, 22 चौके 88 BC हो गया। मतलब 121 बी स्क्वायर माइनस 88 BC प्लस 16c स्क्वायर है। यह 11b का स्क्वायर प्लस 4c का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 11b इंटू 4c के रूप में लिखा। तो जो मध्य पद है हमारा 11 दूना 22, 22 चौके 88, 88 BC था आ गया। मतलब इस पूरे व्यंजक को हम
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में लिख दिए तो यह उत्तर क्या हो जाता है, 11b ऋण 4c का होल स्क्वायर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बहुत सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ये हमारा गुणनखंड हो गया, वो भी सरसमिका का प्रयोग करके। एक प्रश्न यहाँ पर दिया है, 8वां प्रश्न है यह, इसमें 4 घात है। बहुत से बच्चे कहेंगे कि ये कैसे हो गया, प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेस्ट टू पावर 4 दिया है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ ए रेस्ट टू पावर 4 को हम ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बी रेस्ट टू पावर 4 को बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस जिन दो संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना था ज्ञात हो गया, पहला पद और तृतीय पद का पता चल गया। अब क्या करेंगे, उन दोनों को गुणा करके, दूना का प्लस है तो प्लस लिख दिया यहाँ, 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर मिलान कर लीजिए, बिल्कुल वही चीज है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, या इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल उसी सिद्धांत पर ही आधारित है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, अभी तुरंत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।